मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन चुका है पिछले 10 सालों में। इस टॉपिक से हर साल एग्जामिनर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डालता ही डालता है, ये 100% श्योर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे या फिर एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन। तो आज हम देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का वह कौन सा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये टॉपिक जो है ये एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो है मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और यही हमारा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं इस बोर्ड एग्जाम में, उस पर हम नजर डालते हैं। तो हमारा जो एग्जामिनर है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इससे पहले ये जानने से पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बेटा जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं यानी जब जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो एग्जामिनर हमसे साफ साफ शब्दों में यही पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि आप हमें ऑब्जर्वेशन बताइए कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में बर्न किया यानी जब जलाया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बोला जाता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें दो ऑब्जर्वेशन बेटा दिखाई देते हैं। पहला ये कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उस समय हमें एक व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम जो कि काफी ब्राइट होता है देखने को मिलता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा उस व्हाइट पाउडर की बात की जाती है कि व्हाइट पाउडर हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने यानी जलाने से पहले हम उसको रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक रख देते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, और अगर हम उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम रिबन अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से बर्न नहीं करेगा यानी जलेगा नहीं। ठीक है, और हम उस व्हाइट कलर का जो डेजलिंग फ्लेम है उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर लेके आते हैं और उससे मैग्नीशियम रिबन को पहले अच्छे तरीके से रगड़ के साफ करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन रखी है उस रिबन के ऊपर वो रिमूव हो सके और जब हम उसको जलाएं तो स्मूथली जल सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर प्रिकॉशंस यानी जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो ये है कि हमें आई ग्लासेस का इस्तेमाल करने चाहिए, चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जैसा कि मैंने बताया मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है, जब जलता है तो उसमें से एक व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम निकलता है जो कि काफी ब्राइट होता है और उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज कॉन्टेंट्स होते हैं जो हमारे आईज के लिए, हमारे आंखों के लिए काफी हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इसलिए उन अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हमें आई ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेटा ये तीन क्वेश्चन एग्जामिनर के जो कि ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा था कि हम क्यों सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, उसका आंसर मैंने आपको बताया। साथ में ये बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये किस तरीके का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो बेटा यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा। जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व होने का मतलब हीट निकलती है, वह हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, और जहां हमें हीट देनी पड़ती हो, ठीक है, वो हमारा एंडोथर्मिक होता है। तो बेटा जब जैसा कि हमने देखा इस मैग्नीशियम रिबन वाले एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।